दोस्तों आज हम सुशांत केस पर एक बड़ा अपडेट देख रहे हैं। उसे जानकर आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार इस केस को दबाना चाहती थी और कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसको जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको ये तो याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने करजात फार्म हाउस से रिलेटेड बहुत सारी बातें सामने आई थी और इस बात ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया था कि करजात फार्म हाउस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा किया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टीज के दौरान इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि इस बात को लेकर काफी सारे सबूत सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। यह कितनी खतरनाक जगह है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दोस्तों जब अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टर उस फार्म हाउस के बाहर पहुंचकर पूछताछ कर रहे थे तो इतनी देर में सीनियर रैंक के कुछ पुलिस ऑफिसर ने वहां पर आकर उन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी है कि यह फार्म हाउस आखिर है किसका, क्योंकि इसको लेकर जो भी आवाज उठाता है उसे दबा दिया जाता है या फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपको बता दें कि डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जो कि बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी है, उनकी तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट देकर सबका भांडाफोड़ कर दिया है। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि जो 5,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था वो पीएमसी बैंक वाला फ्रॉड राउत फैमिली के द्वारा किया गया था, जिसके चलते अब एक के बाद ईडी के समन भेजे जा रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर विवेकानंद जी ने डायरेक्टली कहा था कि उसी 5,400 करोड़ का इस्तेमाल किया गया था इस करजात फार्म हाउस को खरीदने में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है जो विवेकानंद गुप्ता जी द्वारा शेयर की गई है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राउत क्यों सुशांत केस में सीबीआई जांच में रोड़ा बन रहे थे, क्यों सुशांत केस में इतने घटिया बयान दे रहे थे, क्यों सुशांत और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए थे। दोस्तों सुशांत और दिशा के तार कहां जुड़े हुए हैं और कितनी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल है। सीबीआई को ये सारी कड़ियां और जोड़ेगी तभी सुशांत का सच सामने आएगा। दोस्तों ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मीडिया हाउसेज को नसीहत दी है कि आत्महत्या के मामले की रिपोर्टिंग के दौरान संयम बरते। कोर्ट ने 2 चैनलों की रिपोर्टिंग को मानहानि कारक बताते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न होती है। बता दें कि चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कुछ रिपोर्टिंग मानहानि कारक थी। हालांकि बेंच ने कहा कि इसने फिर भी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी खबरें दिखाना अदालत की मानहानि करने के बराबर माना जाएगा जिससे मामले की जांच में या उसे न्याय देने में अवरोध उत्पन्न होता हो। पीठ ने कहा कि मीडिया ट्रायल के कारण न्याय देने में हस्तक्षेप और अवरोध उत्पन्न होते हैं और ये केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन भी करता है। अदालत ने कहा कि कोई भी खबर पत्रकारिता के मानकों और नैतिकता संबंधी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए, अन्यथा मीडिया घरानों को मानहानि संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा। उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के मामले में खबरें दिखाने को लेकर मीडिया घरानों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं दोस्तों अदालत में राजपूत की मौत की घटना की प्रेस खासकर टीवी समाचार चैनलों द्वारा खबर दिखाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली अनेक जनहित याचिकाओं पर पीठ ने पिछले वर्ष 6 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों ये तो सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड वालों को कितना फर्क पड़ा है। फैंस तो उसी दिन समझ गए थे कि सुशांत की मौत से कौन खुश हुआ है और कौन दुखी। कृति सैनन, श्रद्धा कपूर और विवेक ओबराय के अलावा एक आध को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड का कोई भी शख्स सुशांत की आखिरी विदाई तक में शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी सुशांत को डिप्रेशन का शिकार बनाने में और फैंस का मानना है कि इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तो महेश भट्ट का है। जी हाँ, उन्होंने तो सुशांत सिंह राजपूत की तुलना परवीन बॉबी से कर दी थी। वैसे सब जानते हैं कि महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के कितने बड़े हमदर्द है। पब्लिक डोमेन में ऐसी बहुत सारी फोटोज मौजूद है जो इसका साक्षात उदाहरण है। अब तक दबी जुबान में बोलने वाला परिवार रिया चक्रवर्ती को खुलकर सपोर्ट करने पर उतर आया है। तो क्या कहा महेश भट्ट के परिवार ने, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए क्या कदम उठाया, ये तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, 302 की आरोपी, ड्रग्स बेचने की आरोपी, सुशांत की संपत्ति हड़पने की आरोपी रिया चक्रवर्ती के लिए महेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान फुल सपोर्ट करने में उतर आई है और सोशल मीडिया पर रिया संग फिल्म बनाने तक का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान सुशांत सिंह मामले की प्राइम सस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए उतर गई है
और इसके लिए सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि सोनी राजदान के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और सुशांत के फैंस पूरी तरह आग बबूला हो गए हैं और सोनी राजदान को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताएंगे कि सोनी राजदान के इस बयान पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर एम पद्मा ने सुशांत को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर एम पद्मा ने बताया कि सुशांत को खत्म करने के लिए स्टंट का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर पद्मा ने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं। डॉक्टर पद्मा ने बताया कि हत्यारे और सुशांत के स्टाफ ने एक साथ मिलकर सुशांत को पहले बुरी तरह से पीटा, क्योंकि सुशांत भी हट्टे कट्टे पावरफुल इंसान थे, तो उन्होंने काफी देर तक लड़ने की कोशिश की। फिर इन सब ने सुशांत को पकड़कर गले में दंगल लगा दी। डॉक्टर पद्मा के अनुसार जिसने सुशांत के गले पर स्टन लगाई थी वो एक राइट हैंडेड इंसान था और जिस स्टन का यूज किया गया डॉक्टर के अनुसार वो एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी और इस तरह के स्टन का इस्तेमाल बड़े बड़े बदमाश किया करते हैं और ये बहुत हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर ने खुलकर बताया कि किचन के सॉकेट में स्टन का प्लग लगाकर सुशांत को फोर्सफुली वहां पर खींच कर ले जाया गया और सुशांत को स्टन के इस्तेमाल से अनकॉन्फ्यूज किया गया। डॉक्टर पद्मा ने यहाँ तक बताया कि उसके बाद सुशांत की सारी हड्डियां तोड़ दी गई, हाथ की और पैर की भी सारी हड्डियां टूटी हुई थी। सुशांत के ब्लड सेल्स भी क्लोटेड हो चुके थे। डॉक्टर पद्मा यह भी कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा भी था जिसने ये सब होने के बाद सुशांत के हर पार्ट की वीडियो और पिक्सल भी ली थी और सारी पिक्चर और वीडियो को वायरल कर दिया। यही सबसे बड़े सबूत साबित हुए जिन्हें देखकर हमें समझ में आ गया कि सुशांत के साथ किस हद तक की बर्बरता हुई होगी। और तो और डॉक्टर पद्मा के अनुसार और शार्प आयरन स्ट्रिप का यूज करके सुशांत के ब्रेन को रोक दिया गया गर्दन को जोर से दबाने के लिए। तो हमें पूरा यकीन है कि यह सब सुनकर हमारी ही तरह आपका भी कलेजा फट रहा होगा। दोस्तों, ये सोचकर सुशांत ने उन आखिरी पलों में कितना कुछ सहा होगा। हम उनके फैन हैं, फिर भी जानकर कितनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, इंसाफ की इस जंग में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों से उनकी बीती जिंदगी का जश्न बनाने और 21 जनवरी को उनका जन्मदिन प्यार बांटकर मनाने का आग्रह किया है।